आज हम सभी लोग देखने वाले हैं कुड का यूज, जो कि कैन का पास्ट फॉर्म है। तो दोस्तों, कैन का यूज जो कि हमारे बोलचाल की भाषा में या फिर हमें इंग्लिश जो है कि बहुत ही पावरफुल बनाना है, तो उस समय जो है कि हमें कुड की जानकारी होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसको हम समझेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश पाल आप सभी का अपने इस चैनल ओवीपा लीडर में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आइए दोस्तों, इसको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम जानते हैं। तो जो हमारा कुड का सिचुएशन है वह जैसा कि आप कैन का सिचुएशन पढ़े हैं उसी सिचुएशन के आधार पे है, लेकिन ये बीते समय के लिए है, यानी पास्ट टाइम। जैसे कि हमने यहाँ पे पहला सिचुएशन लिखा है, एबिलिटी अगर आपको दिखानी हो, कैपेसिटी दिखानी हो या फिर आपको अगर पावर दिखाना हो पास्ट टाइम में, तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। दूसरा हमारा सिचुएशन है पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना। जब संभावना आपको 100% का रहा हो, कब? बीते समय यानी पास्ट टाइम में। और एडवाइस, यानी कि जब आप पास्ट टाइम में किसी को सलाह दिए हो तो सलाह के लिए आप यूज। अब अगला आता है दोस्तों परमिशन, यानी कि जब आपने परमिशन कभी दिया हो पास्ट टाइम में, तो उसके लिए आप यूज कुड का कर सकते हैं। लास्ट हमारा सिचुएशन आता है परमिशन लेने के लिए, यानी कि आप पास्ट टाइम में कभी परमिशन लिए हों तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसको एक एक करके समझते हैं और उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पे जो पहला सिचुएशन हमारा शुरू होता है कि एबिलिटी बतानी हो या फिर कैपेसिटी बतानी हो या फिर जो है कि हमें पावर बताना हो, लेकिन कब? बीते समय में। बीते समय का मतलब कि जैसे हमारा सेंटेंस आ सकता है वह नहा सकता था, वह नहा सकता था लेकिन वह नहाया नहीं, यानी कि उसकी क्षमता थी नहाने की, उसकी जो है कि शक्ति थी नहाने की, उसकी योग्यता थी नहाने की, लेकिन उसने नहाया नहीं। हम पढ़ सकते थे लेकिन हमने पढ़ा नहीं, यानी कि यहाँ पे क्षमता, योग्यता, शक्ति थी। आप लोग खेल सकते थे, राधा नाच सकती थी, जनता हमसे मिल सकती थी लेकिन मिली नहीं, यानी कि जहाँ पे क्षमता, योग्यता और शक्ति की बात रहेगी वहाँ पे आप कुड का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद जो है कि कुड यूज करेंगे, फिर V1, फिर जो है कि आप ऑब्जेक्ट, उसके बाद लास्ट फुल स्टॉप डाल सकते हैं। तो जैसे कि हमें अगर ये बनाना हो वह नहा सकता था, तो इसका हम बनाएंगे ही कुड बाथ, यानी ही कुड बाथ, वह नहा सकता था। और दोस्तों, इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे कि वह नहा सकता था तो ही, अब यहाँ पे वाज लगेगा, एबल टू बाथ, ही वाज एबल टू बाथ, he was able to run, he was able to read, he was able to write, he was able to go, he was able to come। इस टाइप से इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, he was capable of bathing, वह नहाने के योग्य था, नहाने के लायक था, नहाने के काबिल था, नहाने में समर्थ था। और फिर इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, he knew, यानी कि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आ गया, how to bath, ही न्यू हाउ टू बाथ, वह जानता था कैसे नहाया जाता है, यानी कि ये पास्ट में, बीते समय में हो गया। तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आप हिंदी इसके तरह तरह के निकाल सकते हैं, लेकिन जो इसका सेंस रहेगा वो हर हिंदी में सेम होगा। तो दोस्तों, इसका जो अगला है, हम पढ़ सकते थे, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं वी कुड रीड, या फिर वी, अब इस वी के साथ वर लगता है, एबल टू रीड, वी वर कैपेबल ऑफ रीडिंग, वी न्यू हाउ टू रीड, यानी इस टाइप से आप बोल सकते हैं। आप लोग खेल सकते थे, यू कुड प्ले, यू वर एबल टू प्ले, यू वर कैपेबल ऑफ प्लेइंग, यू न्यू हाउ टू प्ले, इस टाइप से। राधा नाच सकती थी, राधा कैन डांस, राधा वाज एबल टू डांस, राधा वाज कैपेबल ऑफ डांसिंग, राधा न्यू हाउ टू डांस। जनता हमसे मिल सकती थी, द पब्लिक कुड मीट टू मी, द पब्लिक, अब यहाँ पे द पब्लिक के लिए यानी कि डालेंगे आप क्या चीज़, वाज, द पब्लिक वाज एबल टू मीट टू मी, द पब्लिक वाज कैपेबल ऑफ मीटिंग टू मी, द पब्लिक न्यू हाउ टू मीट टू मी। इस प्रकार से दोस्तों आप बोल सकते हैं। अगला आता है दोस्तों सिचुएशन हमारा पॉसिबिलिटी, यानी कि जब संभावना, और वो संभावना आपको बहुत ही 100 to 100% रहा हो, तब के लिए आप यूज करेंगे कुड का। जैसे कि वर्षा हो सकती थी, मुझे पूरा संभावना था लेकिन वर्षा हुआ नहीं, तो इसमें हम क्या करें? जैसे कि हम बोल सकते हैं
कि आज वह आ सकता था लेकिन आया नहीं, तो उसमें हम क्या करें। जब आपको संभावना पास्ट टाइम में पूरा 100% का रहा हो तो उस टाइम पे आप यूज कर सकते हैं। जैसे वर्षा हो सकती थी, दुर्घटना हो सकती थी, बच्चे रो सकते थे, राजा बाजार जा सकता था, आप टीवी देख सकते थे। तो इसके लिए आपको स्ट्रक्चर बस यही यूज करना है, सब्जेक्ट कुड V1 इस टाइप से। अब जैसे कि वर्षा हो सकती थी तो यहाँ पर डालेंगे हम इट कुड रेन। दुर्घटना हो सकती थी, इट कुड एक्सीडेंट। बच्चे रो सकते थे, चिल्ड्रन कुड वीप। अब जो कि राजा बाजार जा सकता था, राजा कुड गो टू मार्केट। आप टीवी देख सकते थे, यू कुड वॉच द टीवी। इस टाइप से दोस्तों आप संभावना के लिए बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो अगला सिचुएशन आता है कि एडवाइस, यानी कि जो आपने सलाह दिया हो, कब, पास्ट टाइम में। जैसे कि आप दवा खा सकते थे लेकिन आपने खाया नहीं, यानी कि मैंने सलाह दिया था कि आप दवा खा सकते थे पास्ट टाइम में। राजा पढ़ सकता था, यानी कि ये भी सलाह था लेकिन आपने पढ़ा नहीं, यानी कि आप जैसे मान लीजिए कि राजा के पिता को बोल रहे हैं कि राजा पढ़ सकता था लेकिन राजा ने पढ़ा नहीं, इसलिए वो फेल हो गया। सुरेश खेल सकता था, यानी कि सुरेश को हमने सलाह दिया था कि सुरेश खेल सकता था लेकिन सुरेश ने खेला नहीं। आप लोग पैसा बचा सकते थे लेकिन आपने बचाया नहीं, हमने तो सलाह दिया था। मरीज आराम कर सकता था, यानी कि जो मरीज है वो मर गया, अगर वो आराम किया होता तो वो बच सकता था। तो दोस्तों इस प्रकार से जब आप एडवाइस देंगे तब आप यूज कर सकते हैं। और एडवाइस के लिए आपका स्ट्रक्चर जो है वही रहेगा, सब्जेक्ट कुड V1 फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप दवा खा सकते थे, यू कुड टेक द मेडिसिन, यू कुड टेक द मेडिसिन, या फिर यू कुड ईट द मेडिसिन। इस टाइप से आप बोल सकते हैं। राजा पढ़ सकता था, राजा कुड रीड। सुरेश खेल सकता था, सुरेश कुड प्ले। आप लोग पैसा बचा सकते थे, यू कुड सेव द मनी। मरीज आराम कर सकता था, द पेशेंट कुड रेस्ट। इस टाइप से दोस्तों आप सलाह के लिए यूज कर सकते हैं। तो आप खूब प्रैक्टिस करिए। अब दोस्तों अगला हमारा सिचुएशन आता है कि परमिशन देने के लिए। जब आप परमिशन किसी को दे रहे हो उस टाइम पे, लेकिन कब, पास्ट टाइम में। आप अंदर आ सकते थे, वे लोग क्रिकेट खेल सकते थे, राजा बैठ सकता था, जनता हमसे मिल सकती थी, बच्चे हमसे पूछ सकते थे। तो दोस्तों इस प्रकार का जब स्ट्रक्चर होगा तो भी आप सबसे पहले सब्जेक्ट फिर कुड फिर जो है कि आप V1 डालेंगे। जैसे आप अंदर आ सकते थे, यू कुड कम, यहाँ पे लिखेंगे यू कुड कम इन। अब वे लोग क्रिकेट खेल सकते थे, दे कुड प्ले द क्रिकेट। इस टाइप से राजा बैठ सकता था, राजा कुड सिट। जनता हमसे मिल सकती थी, द पब्लिक कुड मीट टू मी। बच्चे हमसे पूछ सकते थे, यानी कि यहाँ पे होगा द चिल्ड्रेन कुड आस्क टू मी। इस टाइप से आप बोल सकते हैं। अगला जो सिचुएशन आता है, और दोस्तों ये सिचुएशन बहुत ही मज़ेदार सिचुएशन है, यानी ये पास्ट में भी काम करता है और ये प्रेजेंट में भी काम करता है। तो देखिए इस सिचुएशन को, यह है कि परमिशन लेने के लिए, जैसे, और ये परमिशन लेने के लिए अगर पास्ट में यूज करेंगे तो पास्ट टाइम के अकॉर्डिंग यूज करना पड़ेगा। जैसे कि क्या मैं पढ़ सकता था, ये हम परमिशन ले रहे हैं कब, पास्ट टाइम के लिए। क्या मैं पढ़ सकता हूँ, ये हम परमिशन ले रहे हैं किसके, प्रेजेंट टाइम के लिए। तो दोनों के लिए ये यूज होगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है क्या मैं पढ़ सकता हूँ और क्या मैं पढ़ सकता था, यानी कि इसमें दोनों है। क्या आप मेरे साथ खा सकते थे या क्या आप मेरे साथ खा सकते हैं। क्या आप सुन सकते हैं, क्या आप सुन सकते थे। तो दोस्तों इस कंडीशन में स्ट्रक्चर जो हमारा होगा, सबसे पहले कुड फिर सब्जेक्ट फिर V1 फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जैसे कि कुड, अब यहाँ पे क्या मैं पढ़ सकता था, कुड आई रीड, यानी क्या मैं पढ़ सकता था इसको बोलूँ, या फिर क्या मैं पढ़ सकता हूँ। अगर क्या मैं पढ़ सकता हूँ के साथ कुड का यूज करेंगे तो यह कैन से बेहतर होगा, यानी कि यह थोड़ा सा रिक्वेस्टफुली, यानी कि जहाँ पे पोलाइटली आप विनम्र से बात कर रहे हो। जैसे कि हम बोलते हैं मे आई कम इन सर, कैन आई कम इन सर, और कुड आई कम इन सर बोलेंगे तो कुड जो है आपका बहुत ही रेस्पेक्टफुली हो गया, यानी कि जब आप आदर के साथ, सम्मान के साथ आप परमिशन लेते हैं तब। इसी प्रकार यानी कि क्या आप मेरे साथ खा सकते थे या सकते हैं, तो कुड यू ईट विद मी, इस टाइप से बोलेंगे। क्या आप सुन सकते थे या हैं, कुड
यू अब सुनना का होता है लिसन, कुड यू लिसन, इस टाइप से दोस्तों आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक रहा पास्ट ऑफ कैन यानी कि कुड का प्रयोग। और कुड के प्रयोग में आप लोगों ने देखा होगा, कुछ सीखा होगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को कुछ वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे ज़रूरतमंद लोगों को शेयर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी प्रकार का वीडियो लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।